प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार फिर एक बार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने नौजवान भाइयों द यूथ ऑफ इंडिया के साथ बात कर रहा हूं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिक्रूटमेंट स्कीम शुरू करी है, वह है अग्निपथ। आज अग्निपथ के बारे में हम चर्चा करेंगे और जो संदेह युवाओं के मन में हैं उनको हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि अग्निपथ है क्या। देखिए, पिछले 2 साल से आर्मी में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था जवानों का, पेंडेमिक की वजह से। और उसकी वजह से काफ़ी वैकेंसी, करीब 1,26,000 वैकेंसीज वो इसमें आर्मी, इंडियन आर्मी में है। इसी तरीके से कुछ वैकेंसीज नेवी और एयरफोर्स में भी हैं। अब इन चीज़ों को दूर करने के लिए और जो हमारे युवाओं को भर्ती होने का जो मौका नहीं मिला है, अब उसको पूर्ण करने के लिए एक बहुत ही अच्छी एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट वहाँ लाई गई है उनके लिए। इस अग्निपथ में 4 साल के लिए इनको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों को काम करने का मौका दिया जाएगा। और उसमें वो सभी चीज़ें जो आर्मी की ट्रेनिंग में है, उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग में उनको सभी चीज़ें वो अलग अलग रेजिमेंट सेंटर के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और पहले इनकी जो एज थी जो इसमें युवा अप्लाई कर सकते हैं वो 17.5 साल से 21 साल तक थी। लेकिन फिर युवाओं ने, जिनको मौका नहीं मिला है पिछले 2 सालों से, तो 2 साल से और बढ़ा दी गई है। ये 21 से 23 साल हो गई है। इसमें चारों साल में आपकी पे एक तरीके से बढ़ती जाएगी। उसमें इंश्योरेंस की भी सुविधा है। और जब आप बाहर निकल कर आएंगे 4 साल के बाद, तो आपको करीब 12 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट के साथ में आपको मिलेगा, जो आप अपनी पे से उसको कमाएंगे। इसी तरीके से जो आर्मी की फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पर फ्री मेडिकल, फ्री राशन और फ्री जो एक कंसेशनल स्टे की सुविधा उपलब्ध है वो फ्री, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आज का जो हमारा युवा है वो अपनी जो उसकी एक इच्छा है कि वो भारत के लिए, भारतीय जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसमें वो सेवा दे, तो वो सेवा भी देगा। और वो सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो एक आर्मी पर्सनल में होती है, डिफेंस पर्सनल में होती है, वो सारी चीज़ें सीखेगा। जो हमारे अपने डिफेंस के जवान हैं, जिस तरीके से उनमें कॉमरेडरी, डिसिप्लिन, बोल्डनेस, डिसाइसिव डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में जब आप 4 साल में आएंगे तो आपको ग्रेजुएशन का भी, आप ग्रेजुएट के बराबर हो जाएंगे और आपको एक स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपको ग्रेजुएट की बराबरी में आपको लेके आएगा। तो 4 साल के बाद में करीब 25% लोग जो ये अग्निवीर, अग्निपथ के तहत जो जवान भर्ती करे जाएंगे, वो 4 साल के बाद जब छोड़ के आएंगे तो 25% लोगों को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ही आगे बढ़ाया जाएगा। उनको जो है ना, एक तरीके से 4 साल से ज़्यादा सर्विस करने का उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। और अभी भी आप देखिए, ये अग्निपथ भी एक स्कीम है और इस तरीके से आर्मी में रिक्रूटमेंट की काफ़ी स्कीम्स है, अलग अलग कैडर में है, कास्ट बेस्ड और रीजनल बेस्ड स्कीम भी हैं, वो भी चलती रहेंगी। और एक ये यूनिक है, तो इट इज़ ए वे ऑफ एंट्री। ये एक स्कीम बनाई गई है जो देश के युवाओं को एक लीडरशिप की तरफ ले जाए, उनको भविष्य के लिए एक तरीके से फिट युवा बनाया जाए, जिससे वो बाहर जाकर कॉरपोरेट जगत में या गवर्नमेंट में या और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या पुलिस फोर्सेज हैं उनमें उनको जो है ना अच्छी तरीके से उसमें उनका प्रेफरेंस दिया जाएगा। और वो एक बहुत ही काबिल, अपने लिए कैरियर नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो देश की सेवा भी कर पाएंगे और एक कर्मठ लीडर की तरह से वो अपने फील्ड में उभर कर आएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। दूसरा ये है कि एक जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है
4 साल के बाद में तो उन्हें सॉफ्ट लोन की भी सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। इससे क्या होगा कि हमारा युवा वो देश सेवा कर पाएगा, और हमारी एक मिलिट्री जो पहले से ही बहुत सक्षम है, लेकिन अब उसको एक नया युवा जो हमारे इस अग्निवीर के माध्यम से आएगा, जो अग्निवीर कहलाए जाएंगे, ये एक बहुत ही सक्षम माध्यम होगा कि हमारे युवा जो हैं वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को अपना योगदान दे पाएंगे। अभी करीब इस साल मुझे उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी के चीफ ने एक मार्गदर्शन उसमें बता दिया है, एक डेट बता दी है। शायद एयरफोर्स का तो 24 जून से रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। आर्मी के जो हमारे चीफ है उन्होंने भी बता दिया है कि इसी महीने में 1-2 दिन में वो अपना पूरा जो है ना टाइम टेबल आप लोगों के सामने। तो इसलिए जो युवा, भारतवर्ष के जो युवा एक गौरवशाली जो एक अपना करियर बनाना चाहते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, फिर उसके बाद कॉरपोरेट जगत में, तो ये आपके दोनों हाथों में एक तरीके से लड्डू है कि आप देश की सेवा भी कर पाएंगे डिफेंस फोर्सेस में, और बाहर जाकर एक अच्छे लीडर की तरीके से आप कॉरपोरेट जगत में भी बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो आपको जो एक तरीके से मिसलीड किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है कुछ लोगों ने कि ये कैसे है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आप क्यों नहीं आगे कर रहे, तो इस तरीके से आर्मी की और भी शॉर्ट सर्विस कमीशन भी रहा है, और जो है ना और भी स्कीम है जहाँ पर 9 साल के बाद में उनको रिटायर किया जा रहा है, या फिर 14 साल या 15 साल, या फिर उसको एक्सटेंड किया जाता है 20। इस तरीके से डिफरेंट स्कीम है। ये स्कीम जो अग्निपथ है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है जहाँ पर जो हमारे कर्मठ युवा हैं वो जल्दी से जल्दी ट्रेन होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो डिफेंस फोर्स के सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ लें, उनको ट्रेन किया जाए, और इस तरह की एक फौज जो हमने खड़ी करी है फ्यूचर के लिए, वो हर एक जगह हमारे जो अग्निवीर हैं वो कॉरपोरेट जगत में, इंडस्ट्रीज़ में, बाहर और सभी चीज़ों में वो सब फैल जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण है देश के निर्माण के लिए, अमृतकाल के लिए। हमारा अमृतकाल आज हम इस साल 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बना रहे हैं। 2047 में हम 100 साल पूरे करेंगे। तो ये जो अमृतकाल इस साल से 75वें साल से 100 साल के लिए हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल भारतवर्ष के लिए है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एक योजना रिक्रूटमेंट की, ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए सिर्फ जवानों के लिए शुरू करी है, क्योंकि ये ऑफिसर्स के लिए नहीं है, तो इस स्कीम का बहुत फ़ायदा एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ यूथ का एम्पावरमेंट भी होगा। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ वो सारी एम्बाइब करी जाएंगी जो एक डिफेंस पर्सनल में होती है। और आपको तो पता ही है कि डिफेंस पर्सन जो इस तरीके से एक युवा 4 साल की ट्रेनिंग लेकर, ग्रेजुएट अपने को कहलाकर और स्किल सर्टिफिकेट लेके जब वो कॉर्पोरेट जगत में गुजरेगा तो वो कितना सक्षम रहेगा, आई एम श्योर कि वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। तो मैं आपकी सभी युवाओं की भ्रांति दूर कर रहा हूँ, ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। और जो लोग 2 साल से एक वेट कर रहे थे कि आर्मी का रिक्रूटमेंट कब शुरू हो, तो वो आर्मी का रिक्रूटमेंट अब शुरू हो जाएगा। नॉट ओनली आर्मी, पर नेवी एंड एयरफोर्स में भी कुछ लोग लिए जाएंगे। एंड एज आई सेड कि करीब 46,000 से 50,000 के करीब वैकेंसी हैं इमीडिएटली। तो 50,000 लोगों को जो है ना रोज़गार ही नहीं, लेकिन उनको एक लीडरशिप डेवलपमेंट करने का एक मौका मिल रहा है। देश की सेवा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में करेंगे, और फिर उसके बाद में वो कॉरपोरेट जगत में करेंगे। तो मेरे ख्याल से यदि कोई भी आपका इसके बाद भी कोई शंका है, कोई सवाल आपका बचता है, तो आप मेरे YouTube चैनल पल्स बेस ऑफ इंडिया पर अपने सुझाव भेज सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं, जिससे कोई भी आपके मन में यदि आकांक्षा है तो मैं उसको दूर कर पाऊँ। इसके साथ सभी को बधाई, और जल्दी से जल्दी हमारे युवा इस अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर बनने के लिए तैयारी अपनी शुरू कर दें, और इस मौके को बिल्कुल मत खोएं।
जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।